मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। आखिर क्यों गोधरा कांड के 11 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा माफ़ की गई बाकी की सज़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले फरवरी 2002 में एक साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी। बताया जा रहा है कि उस आग लगाने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया था, जिसमें लगभग 200 से 250 लोगों की जानें गई थी, जो अयोध्या से कार सेवक की एक ट्रेन थी जो गुजरात आ रही थी। ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि गुजरात के कोने में दंगे सा तरीके से माहौल हो गया था। हर जगह पे हिंदू मुस्लिम की राइट्स चालू थी। उसी दौरान बिल्किस बानो नाम की ये महिला अपने घर परिवार समेत रहती थी। लगभग 25 से 30 लोगों ने उसके घर पर हमला किया और सबसे पहले तो उन लोगों ने बिल्किस के साथ में बलात्कार किया और उसकी 5 महीने की बच्ची को ज़मीन पर पटक कर मार डाला। उसके बाद में परिवार की और अन्य 3 महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया और लगभग 7 लोगों की हत्या कर दी गई। जिसके बाद बिल्किस बानो ने अपनी कंप्लेंट जब लिखवाई गुजरात पुलिस में, कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई गुजरात पुलिस द्वारा। सीबीआई की जांच हुई, बहुत से खुलासे हुए, तो सीबीआई ने ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में भेज दिया। मुंबई हाई कोर्ट में वर्ष 2017 में उन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा, मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, ज़िंदगी भर उन्हें जेल में सड़ना है, इस तरीके की 11 लोगों को सज़ा दी गई और एक हेड कांस्टेबल को भी उन लोगों का साथ देने की सज़ा की गई। बिल्किस की एफआईआर के मुताबिक कुल मिलाकर 19 लोगों ने ये घिनौनी हरकत की थी, परंतु 7 लोगों के खिलाफ कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और 11 आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा ज़िंदगी भर जेल में सड़ने की सज़ा दी। और 15 अगस्त 2022 को एक बार ये मामले ने फिर से तूल पकड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन आरोपियों की बाकी की सज़ा माफ़ कर दी गई है। जब बिल्किस ने ये न्यूज़ टीवी पर देखी तो मानो उसका हिंदुस्तान के संविधान पे से भरोसा उठ गया, देश में हो रहे इंसाफ पे से भरोसा उठ गया। आपको बताते चले इसी तरीके की एक घिनौनी हरकत हुई थी दिल्ली के अंदर निर्भया कांड में। उस टाइम पर तमाम देशवासियों ने एकजुट होकर के साथ दिया था उस बच्ची के लड़ाई के लिए। इस बार भी ये बिल्किस को आप सबके साथ की ज़रूरत है। मैं विनती करता हूँ इस चीज़ पर देश भर में एकजुट होकर आवाज़ उठाए ताकि इन 11 आरोपियों को अपने किए की सज़ा मिले, क्योंकि आज ये अगर आरोपी बरी हो गए तो कल को इनके आने वाली नस्लों की और भी हिम्मत बढ़ेगी और आने वाले टाइम में ऐसे कारनामे होते रहेंगे। इसी को लेकर के मुमरा कौसा में एनसीपी पार्टी की ओर से एक विशाल प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें अशरफ पठान शानू की बेटी मर्जिया शानू पठान भी मौजूद थी। क्या कहा उन लोगों ने इस मामले को लेकर और कैसे ये मामले के लिए उन लोगों ने आवाज़ उठाई, हम जानते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर से। धन्यवाद। से कहलाएगा जो बहू बेटी के साथ इंसाफ न कर पाएगा वो भाटी कैसे कहलाएगा। बिल्किस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बिल्किस हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अरे चौको बहू बेटी की इज्जत न बेटा बाद में मर्जिया बोलेगी, पहले आप बोलो। आप ऑर्गेनाइजर है ना, तो पहले आप बोलो। आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन हमने यहाँ दर्ज किया है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्किस बानो का जो केस था 2002 का, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट ने इटसेल्फ वहाँ पर उन्होंने फैसला सुनाया था, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ ऐसा मामला है कि जिस बच्ची के साथ 11 लोगों ने मिलकर, यहाँ पर मेरी बहू बेटियाँ, मैं वो लफ्ज़ नहीं कह पा रहा हूँ कि जिन लोगों ने जुल्म और ज़्यादती की और जिन लोगों ने रेप किया, आज 15 अगस्त के मौके पर सरकार ने इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। इससे हमें ठेस पहुँची है और हमारा रफ़ीक सर, हमारा ये मानना है कि इस जजमेंट के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत की इमेज गलत जाएगी। जैसा कि एनओसी की रिपोर्ट है, 170 कंट्रीज़ के अंदर हमारा जो देश जो भारत आता है वुमेन सेफ्टी के अंदर 140 के ऊपर आता है। मतलब हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के जो जहाँ पर रूल्स नहीं, जो लॉ नहीं, हम उनके पीछे आ गए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है
कि प्लीज़ आप इस जजमेंट को आप वापस लीजिए और बिल्किस बानो को आप इंसाफ दीजिए। और मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। मर्जिया, क्या कहना चाहोगी? काफ़ी लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है पहली बात ये मैटर के बारे में, बिकॉज़ जब हम लोग इसके बारे में पोस्ट कर रही थी मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर, जो एक्ट हुआ है उनको रिलीज़ किया है उसके बारे में, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि 2002 में ऐसा कुछ हुआ था दर्दनाक और उस पर ऐसे वर्डिक्ट दिए गए थे। अभी भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता है, इसीलिए भारत में इसको लेकर आवाज़ें अभी तक इतनी जैसी उठनी चाहिए उस तरीके से नहीं उठ पा रही है। तो ये हम लोगों ने, जो हमारे मुफ्ती सर है उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप ये एज ए इंडियन करो, एज ए इंडियन, एज अ वुमेन। भारतीय के जो हमारे लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्या एक डेवलपिंग नेशन का स्टेटमेंट है, एक बढ़ते भारत का स्टेटमेंट है? ये जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है, वो 11 लोग बाहर निकल के मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्या खुशी में मिठाई बांट रहे हैं कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर दी। शी वॉज 5 मंथ्स प्रेगनेंट जब उनका साथ गैंग रेप हुआ एंड उनके फैमिली के 7 लोगों को मार दिया गया। सिर्फ रेप ही नहीं, वहाँ पर मौत भी हुई उनकी फैमिली की। और आप जो भी वो स्पेशल परमिशन, ये जो फलाना जो सारी आप ढकोसले लॉ को तोला मरोड़ा तो जा ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। पर जैसे कि आई एम अ यूपीएससी स्टूडेंट एंड आई टोटली बिलीव इन जस्टिस एंड लॉ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ये अभी ऐसा हमको देखने मिल रहा है। अदरवाइज हमारा लॉ बनने में जितने साल गए हैं ना, उतने साल तो क्या बोले उस चीज़ में, बट इतना हमारा लॉ इतना अच्छा है, अगर हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए तो जब आपने उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया था, तो फिर आपने ज़बरदस्ती ये कौन सी पॉलिसीज़ ना परमिशन निकाल के उनको रिलीज़ करने की कोई बात ही नहीं बनती थी। तो ऐसे करने से कैसे होता है कि लोगों का हमारे लॉ पे से, हमारी सेफ्टी पे से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा ना हो, आपने जो जजमेंट दिया है आप उसको वापस लें और उनको वापस से जेल में डालें। संगीता, रेमिशन कमेटी होती है, हर राज्य में होती है। न्यायालय द्वारा जिन मुजरिमों को इस तरह की सज़ा दी जाती है, उनके पुनर्वसन के लिए ये रेमिशन कमेटी होती है। इसी रेमिशन कमेटी ने ये निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद, सुझाव के बाद। और शायद तुमने कल से देखा होगा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम चैनलों पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए रेमिशन कमेटी ने इस तरह का निर्णय लिया है। क्या कहना चाहोगी इस तरह के वक्तव्य पर? भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक जो उस रेमिशन कमेटी का एक सदस्य है, उस निर्णय लेने की प्रक्रिया का वो एक भाग है, और वो जाति विशेष को जो है एक विशेष दर्जा दे करके इस निर्णय को सही ठहरा रहा है। क्या कहना चाहोगी? अभी फ़िलहाल तो अपने देश का पॉलिसी ऐसा हो गया है कि अपना जस्टिस सिस्टम हो, चाहे अपना शासन का कोई सिस्टम हो, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और जैसे ऐसे हो रहा है ना कि जहाँ धर्म पे अपना देश चल रहा है और कहीं ना कहीं हम जो है उन्नति को छोड़ के हम अधोगति के पीछे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। किसी भी कमेटी को ये राइट्स नहीं है कि वो किसी धर्म के आधार पे या जात के आधार पे कोई भी निर्णय ले। अभी निर्णय ही लेने वाले सब कुछ अगर वन साइड ही हो रहा है, अपना सिस्टम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली ये होना ही है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना है, पब्लिक जितना जागरूक हो। और जैसे आज यहाँ पे हमने आवाज़ उठाई है, ऐसे देश भर में आवाज़ें उठनी चाहिए ताकि और ऐसे कमीशंस का और ऐसे जो कमिटीज़ हैं उनका मिसयूज़ ना हो जाए। आज देश में हर सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई कमेटी हो, चाहे जैसे भाई ने कहा रेमिशन कमेटी, हर चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज जो हमने आंदोलन किया है, ऐसे आंदोलन पूरे देश भर में होने चाहिए ताकि महिलाओं में और लोगों में जागरूकता आ जाए, और जागरूकता करके हम इनसे लड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।